आपका वीडियो चालू करिए नवीन जी। या नवीन जी, आइए विद अस। नमस्कार नमस्कार नवीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नवीन जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस सर, आ रही है सर। नमस्कार 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 सर, नमस्कार। सो नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें हमें नवीन जी। या सर, मैं बेसिकली तो एक बैंकर रहा हूँ। मेरी स्टार्टिंग जर्नी बैंकिंग से हुई है, लेकिन मार्केट में मैं उस दिन से आ गया था जिस दिन स्टेट बैंक का पब्लिक इशू आया। तो जब स्टेट बैंक का पब्लिक इशू आया तो लगता था यार ये नौकरी तो बड़ी बेकार है, जितने इसमें पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा पैसा तो मैं एक दिन में स्टॉक मार्केट से कमा लेता। तो लगा कि यार ये जर्नी बड़ी अच्छी है, जॉब को छोड़ देगा। पर वही कहते हैं ना कि जो लिखा है वो होना जरूर होता है। तो स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया, हर्षद मेहता का टाइम हुआ, हमें अच्छा खासा लॉस हुआ। तो लगा कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो अच्छा काम करने पड़ेंगे स्टॉक मार्केट के, या तो समझ के करो, बिना समझे एज ए बैंकर बन के मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करूंगा तो हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो वहां से एक सीख मिली, कुछ नुकसान मिला, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ा हमारे को, और वो काम करते करते हमारे को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया। 2003 के अंदर बेसिकली म्यूचुअल फंड तो मैंने मास्टर गेम की जब स्टार्टिंग हुई थी तब से शुरुआत करी, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा वो पड़ी वो 2000 ऑनवर्ड पड़ी, कि जब हमने सारे लॉस हर्षद मेहता के समय पे कर लिए। तो लॉस करें तो कहीं ना आपको चुकाना तो है, तो फिर कोई ना कोई काम करना है। एज ए बैंकर होके हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम शाम को अपने टाइम में कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह सेल करें, और वो जर्नी स्टार्ट हुई 2003 ऑनवर्ड। और करते करते म्यूचुअल फंड लोगों को समझाना शुरू करा। और जब हम म्यूचुअल फंड मैं उस समय जब कर रहा था ना, तो उस समय एसआईपी होती थी चेक के थ्रू, और हम एडवांस में 6 चेक और 12 चेक लेके लोगों की एसआईपी स्टार्ट कराते थे। एज ए बैंकर होकर होने का मेरे को प्रिविलेज ये मिलता था कि मैं एक इकट्ठी चेक बुक इशू करा देता था सबको कि यार ये चेक को इशू ले लो, आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करो। तो मैंने एसआईपी स्टार्ट करी 2003-4 से मैंने एसआईपी स्टार्ट कर दी। और उसी का ये है कि आज हमारा जो एयूएम बना वो ड्यू टू एसआईपी। और एसआईपी एक ऐसा टूल है कि आज हमारे पास जितने हैप्पी इन्वेस्टर है वो सारे एसआईपी की बदौलत। तो आज की डेट में हमारे से क्या है कि कोई लमसम हमारे से 10 लाख रुपए ले लो, तो हम उससे कहते हैं कि यार ठीक है, तू 10 लाख मत दे, हमारे को 10,000 रुपए कैसे भी दे दे, क्योंकि हमें पता है कि ये इतना बड़ा एयूएम क्रिएट कर देगा हमारे को, और जिसको आज हम फील कर रहे हैं कि हमने इतना एयूएम अगर बिल्ड करा है तो ड्यू टू एसआईपी। तो मेन बस ये था कि सर जर्नी हमारी बस करती गई, और अब म्यूचुअल फंड इतना बढ़िया लगने लग गया कि मैंने अपनी जॉब छोड़ के अपनी एक टीम बनाई। मैं बैंक में होता था, मेरी टीम उसको करती थी, और मेरी टीम के जो आज 3 मेंबर हैं, दीपक, अतुल, रजत, ये तीनों जो मेरे मेंबर हैं। तो दीपक ने मेरे को ज्वाइन करा था 2006 के अंदर, जब वो 13-14 साल का होता था। तो मैं उसको कहता था दीपक ये सारे काम मैं तेरे को समझा देता हूँ, कि ये मैंने अपने इन्वेस्टर को समझा दिया, तेरे को जाके चेक कलेक्ट करके लाना है। और वही आज हमने इतनी बड़ी कंपनी बनानी, प्राइवेट लिमिटेड कर दिया उसको। तीनों मेरे जो ये स्टाफ है जो आज मेरे डायरेक्टर हो गए कंपनी के। तो आज जर्नी हमारी इस स्टेज पर पहुंच गई कि हम मोर देन 250 सीआर का ये हमने क्रिएट कर लिया। एसआईपी बुक भी हमने मोर देन 1.6 करोड़ से ऊपर की कर ली है। अब ये लगता है कि सर एक इसी प्रोफेशन को पकड़ो, म्यूचुअल फंड को, क्योंकि हम इसको अच्छी तरह समझ चुके हैं और हमने इतने हैप्पी कस्टमर बना दिए हैं कि अब हमारी है ना माउथ पब्लिसिटी अपने आप में बहुत कुछ है। अगर हम अपना पोर्टफोलियो को ही खोलें, और अपने बेसिकली क्या मेरे पे सर रिटेल बेस नियर अबाउट 4,000 क्लाइंट है। अगर हम 4,000 क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस दे दें, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आइडियाज दे दें, और बिल्कुल सही तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट कराते रहें, तो जर्नी यहाँ से बहुत इजी है। और अब तो क्या है कि जब हमने अपना पहला 100 करोड़ का केक काटा था ना, तो हमें लगता था कि यार अभी 200 करोड़ के केक में टाइम लगेगा, लेकिन अब तो सर वो 50-50 करोड़ बहुत जल्दी जल्दी केक हमारे करते जा रहे हैं, और लगता है कि हम बहुत अपनी जल्दी जल्दी अच्छी करें। तो ये था सर मेरी जर्नी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग है नवीन जी। मुझे बताइए कि आपकी इस जर्नी में टोटल कितने साल हो गए आपको? 2000 में चालू किया था आपने?
बेसिकली सर मैंने बैंक में जॉब तो करी है 31 साल, 31 ईयर्स मैंने बैंक में जॉब करी, और लास्ट ईयर मैंने वीआरएस ली। अच्छा। और जॉब के साथ ही मैंने ये सारा एएम क्रिएट करा ड्यू टू टीम। मतलब मेरी टीम थी, तो मैं टीम को समझाता था, वो टीम उसको मैनेज कर लेती थी पीछे। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो बेसिकली म्यूचुअल की जर्नी जो लगभग 20 साल से ज्यादा की हो गई है, जिसमें हमने बेसिकली क्लाइंट बनाना शुरू करे थे म्यूचुअल फंड के। लेकिन हम पोस्ट ऑफिस वगैरह तो हमने शुरुआत और पहले कर दी थी। सो मुझे पोस्ट ये ऑफिस का काम बताइए कि नवीन जी, आप को जॉब करते हुए बिजनेस को मैनेज करने में कितनी आसानी थी और कितनी डिफिकल्टी थी, वो बताइए। सर एक्चुअल में जब एक जुनून आता है ना कि काम करना है, तो डिफिकल्टी से कोने पे चले जाते हैं सर। और अगर आज की डेट में मेरे पास मेरे अगर मैक्सिमम क्लाइंट देखोगे तो सर सारे बस के क्लाइंट। बस में जब मैं जाता था, मेरी एक्चुअल में जॉब थी फिरोजाबाद के अंदर, आगरा से फिरोजाबाद लगभग 44 किलोमीटर दूर है। तो मैं जब बस में जाता तो मेरा मैक्सिमम क्लाइंट मेरे बस के हैं। जो मैंने बस में लोगों को म्यूचुअल फंड समझाया, बस में 1 घंटे का टाइम होता था, तो 1 घंटे में हमारे एक टारगेट होता था, 1-2 क्लाइंट तो यार बना लो रोज के। वो बस में समझाया, शाम को उनको करा, तो वो जर्नी करते करते सर आज के मैक्सिमम क्लाइंट मेरे बैंक के हैं सर। मतलब बैंक या मैंने बस बैंक से बस के क्लाइंट है जो मैंने बस में बनाए। सो नवीन जी, जो जो कस्टमर्स आपके बस में बने हैं, हम्म। आज की तारीख में तो वो बस में नहीं आते जाते होंगे, अब तो उन्होंने अपनी कार ले ली होगी। सर वो तो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है आज की डेट में। हाँ एक तो जी। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो मैंने 2006 में उनकी एसएपी स्टार्ट करी थी। और हाँ। आज वो मेरी कंपनी का सारा वर्क वो संभालते हैं। और इवन एक इन्वेस्टर तो ऐसा है कि जिसका पोर्टफोलियो अभी 1 करोड़ क्रॉस करा था, तो मैं उसको मिलने गया था, तो कहना नवीन यार मैंने सोचा नहीं था कि मैं 1 करोड़ रुपए भी अपने इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का अपना अपना पोर्टफोलियो बना सकता हूँ। वो बेसिकली बस का ही क्लाइंट था मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो नवीन चंद जी, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद आता है थ्रू आउट योर करियर जर्नी किसी कस्टमर के साथ में, जो आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस जो है, अगर आप हमारे साथ में शेयर करेंगे, किसी कस्टमर के साथ में हुआ, तो उससे हमें कुछ सीख मिल सकती है? सर बेसिकली क्या है कि मेरे पास 2 एक्सपीरियंस बड़े अच्छे कह सकते हो, और एक कहते हैं ना कि सीख देने वाला एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि मैंने एक नए क्लाइंट बनाए, उन्होंने अपनी एसएपी स्टार्ट करी नवीन चंद जी, 2006। आपका मोबाइल जो है ना, आपको थोड़ा ठीक से पकड़ना होगा। उसमें आपका चेहरा बीच में कर लीजिए, आपका चेहरा कट रहा है, थोड़ा सा ऊपर सर कट ओके रहा है। रोक कहीं पे रख दीजिए मोबाइल। ओके हाँ सर। जी, हाँ जी। बेसिकली क्या सर, मैंने 2008 में एक एचएनआई क्लाइंट की एसएपी स्टार्ट करी, और 8 के अंदर ही मार्केट में क्रैश हुआ। 2008 9 के अंदर जो क्रैश आया था, तो मेरा इन्वेस्टर कहता है यार नवीन मैंने तो पैसे जोड़ने के लिए शुरुआत कराई थी, तुमने तो यार ये कहाँ नुकसान करा दिया। तो जबकि हमारा एक मेन मोटो ये होता है कि जब भी हम किसी इन्वेस्टर की एसआईपी स्टार्ट करें, तो वो बेसिक उसको पूरा समझा दें। ये कि मार्केट का एक रूल है कि वो लगातार ऊपर नहीं चलती, उसने गिरावट दिखानी है। और अगर उस गिरावट को आप फेस कर सकते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में आना चाहिए, अदरवाइज तो आपके लिए बैंक एफडी या आरडी ठीक है। तो मार्केट में गिरावट आई, हमारे को 2-3 बार जाना पड़ा, समझाना पड़ा। 2009 में मार्केट ने रिबाउंड कर लिया, इन्वेस्टर खुश हुआ। और अब इतने फॉल आते हैं, 2013 में आया, 17 में आया, 20 में आया, तो अब इन्वेस्टर को पता है यार ये इस मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो वो हैप्पी इन्वेस्टर हो गया। तो मतलब ये है कि अगर आपने इन्वेस्टर को कोई भी इन्वेस्टमेंट कराने से पहले अगर आपने उसको पूरा अच्छी तरह पढ़ा दिया है ना, तो सर फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती नहीं। और दूसरा जो एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था, उसमें तो सही मायने में ये था कि मैं उस क्लाइंट के पास रोया नहीं था। कि मतलब उसने मेरे को इतना सुना दिया उसने, कि बेसिकली जब हमने एसआईपी स्टार्ट करी तो हमने उसको समझाया था ये टैक्सेबल फंड है, 3 साल का लॉक इन है, 3 साल से पहले पैसे नहीं मिलेंगे। और 2000 कोविड में उन्होंने बुला लिया कि नवीन मेरे को पैसे दिलवा दो। तो मैंने कहा सर आपने 17 में स्टार्ट करी है, 20 के अंदर तो पैसे मिलेंगे नहीं। उन्होंने कहा ये क्या बात है, तुमने तो मेरे से कहा था कि एसआईपी के अंदर कभी पैसे मिल सकते हैं। मैंने कहा सर टैक्स सेविंग फंड के अंदर 3 साल का लॉक इन होता है, पैसे नहीं मिलेंगे। उन्होंने तो सर उस समय इतनी गालियां सुनाई मेरे को, मैं तो रोने वाली स्थिति आ गई। अच्छा वो क्लाइंट अपने आप में ना एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि माना हुआ व्यक्ति था, और पॉलिटिकल भी सब कुछ था, तो मेरे को डर लगे यार ये तो यार कहीं इसने कुछ लफड़ा ना हो जाए मेरे लिए। मैंने वाइफ को आके बताया, तो वाइफ ने कहा आप अगर आप देखो आप सही काम कर रहे हो तो आप डरो मत। तो फिर वो गया, और बाई चांस गलती से कोविड 21 के अंदर वो क्लाइंट एक्सपायर हो गया। जब एक्सपायर हुआ तो मैं उनके बेटे के पास गया,
तो मैं कहा सर देखो सर की ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट थी और सर ने मेरे से एसआईपी बंद कराई थी क्योंकि उनको पैसे इकट्ठे नहीं मिले थे, मतलब 2020 के कोविड में। तो उन्होंने को लगा कि यार ये तो फिर कहीं गलती है, पर लेकिन उस दिन ये की सीख मिली थी कि हमें ना जब भी कुछ चीज समझाने जाते हैं तो हम केवल वर्बली बोल के आ जाते हैं, और अब ये लगा कि नहीं आपको है ना अपने मिनट्स भी है ना राइट करने हैं और अपनी फाइल में एक पेपर बनाना है और उस पेपर पे लिखना है कि मैंने इन्वेस्टर को क्या बोला था और इन्वेस्टर से उसको एक साइन भी कराना है कि भाई ये ऐसा होता है, कल को जो चीज मैंने फेस करी है अब आगे से दोबारा फेस ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया नवीन जी। सो नवीन जी, अब आपका 250 करोड़ का करीबन एयूएम हो गया है, इसके आगे आपका क्या गोल है, क्या टारगेट लेके आप चल रहे हैं? सर लास्ट हमने जो अभी 50 करोड़ 200 का जब हमने केक काटा था ना, तो हमें सोचा था कि 250 आने में हमारे को 1 साल लगेंगे, तो वो तो काम हो गया था हमारा 6 महीने के अंदर, और अब लग रहा है हम 4 महीने में कर लेंगे, अगला हम 3 महीने में करेंगे, तो फिर 3-3 महीने में सर हम डबल करने के मूड में हैं कि अभी जल्दी जल्दी डबल होता जाए। कब तक आपने टारगेट डेट क्या रखी है डबल करने की? सर देखो 500 तो हम ये मानते हैं कि हम अगले साल ही करेंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि आज हम 260 पे बैठे हुए हैं, तो मार्केट प्लस अब 100% डेडिकेशन है कि हमें अपने प्रोफेशन पे देना है। पहले थोड़ा कम था, लेकिन आफ्टर बैंक फुल टाइम है और म्यूचुअल फंड सही है। तो बहुत बढ़िया नवीन जी। नवीन जी आपकी बातें भी सही हैं, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। नवीन जी, आपने शायद सुना नहीं होगा, 29 अक्टूबर को हम दिल्ली के रेडिसन होटल में एक बहुत बड़ा ग्लोबल समिट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने इंटरनेशनल सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर और भारत देश के भी बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हमने आमंत्रित किया है एज ए स्पीकर, और 300 विजनरी एडवाइजर्स के साथ में हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं दिल्ली में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बोलें कि क्यों एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर को इस ग्लोबल समिट को अटेंड करना चाहिए। ओटी सर कोई भी समिट हो आप करा रहे हैं अच्छा है, लेकिन एक मैं कहता हूं कि सर हमारे को एक कोई भी समिट इसलिए अटेंड करना चाहिए कि हमारे को कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है। पर्सनली मैं अपनी लर्निंग बताता हूं सर कि 2008 के अंदर जब मैं बिरला का एक सेमिनार था तब मैं अटेंड करने गया था, तब मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं होता था सर, कि हमारे को अपना बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं था। तो वहां पे जाके लोगों से पता लगा कि यार ये सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हो ना, इससे बहुत बेटर सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं। तो कुछ ना कुछ लर्निंग आपको कहीं ना कहीं जाके मिलती है। अगर आप जैसे कह रहे हो कि इतने बड़े स्पीकर आ रहे हैं सर, तो हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं, तो हमारे को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि क्यों ना हम भी स्पीकर बने और वहां उस स्टेज पर पहुंचे। वो पॉसिबल तभी है कि जब इस तरह के हम समिट को अटेंड करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट नवीन जी, बहुत मजा आया आपके साथ में बात करके, आपसे आपके बारे में जानकर, आपको आपके विचारों को समझकर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा नवीन जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। चलिए एक बार मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो चालू कर लीजिए, और आप सभी लोगों की प्रेजेंस में एक बार सभी लोग, निखिल जी आप भी चालू कर लीजिए, शिफाली जी आप भी चालू कर दीजिए, और आप सभी लोगों की प्रेजेंस में मैं आज का हमारा ये जो लाइव प्रोग्राम रहा, निखिल जी इधर, ये जो लाइव प्रोग्राम रहा, इस लाइव प्रोग्राम को अंत करने से पहले आप में से कोई भी, आप लोगों का एक्सपीरियंस पीआईटीवी के साथ में पहली दफा कैसा रहा उसके बारे में आप बोल सकते हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एनीबॉडी वांट्स टू से? शिफाली जी आप बोलना चाहती हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ में? A great experience and a great learning from all my peer group. बहुत कुछ सीखने को मिला, और it was an amazing show, and hope to be part of the show again and again in the future. And good luck to your crew for the future endeavors. Thank you so much. Perfect. तो चलिए इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you so much.